जंगल में बड़े से पेड़ पर कालू नाम का एक बड़ा ही सीधा साधा और आलसी कौवा रहता था। कालू हमेशा आलस के मारे पेड़ पर बैठा रहता। कालू की पत्नी गोरी बहुत ही तेज तर्रार थी। वह दिन भर खाने की खोज में इधर उधर उड़ती रहती और कालू को ताने मारती। कालू, सारा दिन बस पेड़ पर बैठे ही रहते हो। कभी तो दाने की खोज में बाहर जाया करो। रोज मैं ही दाना ढूंढने जाती हूँ। इतना आलस करना अच्छी बात नहीं। अरे गोरी, तुम हो ना, तुम्हारे होते हुए मैं क्यों मेहनत करूं? कालू की बात सुनकर गोरी को बहुत गुस्सा आया और वह दाने की खोज में चली गई। उड़ते हुए वह काफी आगे चली जाती है और फिर एक डाल पर बैठ जाती है। काफी समय से खाने की खोज में ढूंढ रही हूँ, लेकिन कुछ भी तो नहीं मिला। अब क्या करूँ? एक कालू है जो मजे से सोया होगा और मुझे भोजन ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। तभी गोरी की नजर सामने से आते हुए मिट्ठू तोते पर जाती है, जिसके मुंह में एक बड़ा सा पका हुआ अमरूद था। अब तो मेरा काम बन गया। सामने से तोता आ रहा है अमरूद लिए। चलो इसको बेवकूफ बनाती हूँ। बेचारा शक्ल से लग भी बड़ा बोला रहा है। जैसे ही मिट्ठू तोता गोरी के पास से गुजरने लगता है, गोरी उसे आवाज लगाती है। अरे तोते, तोते रुकना जरा, मेरी बात तो सुनो। बोलो गोरी, क्या हुआ? क्यों रुका मुझे? तोते भाई, कालू जी की तबीयत बड़ी खराब है और वो कल से भूखे भी हैं। मैं सुबह से भोजन ढूंढ रही थी और अब शाम होने को आई है, अभी तक कुछ ना मिला। अगर तुम मुझे ये अमरूद दे दो तो मैं कालू के लिए ले जाऊंगी। ठीक है गोरी, तुम ये अमरूद ले जाओ। इतना कहकर मिट्ठू वहां से चला जाता है। ये तोता तो सच में बेवकूफ निकला। इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गया। आधा अमरूद मैं खा लेती हूँ। अगर घर ले गई तो भूखा कालू पूरा ही खा लेगा। फिर गोरी मजे ले लेकर आधा अमरूद खा लेती है और आधा कालू के लिए ले जाती है। अरे गोरी, तुम आ गई? हाँ हाँ, आ गई। आज बड़ी मुश्किल से तोते को बेवकूफ बनाने के बाद ये अमरूद मिला है। कल से तुम खुद जाओगे और दाना ढूंढोगे। मैं तुम्हारे लिए दाना नहीं लाऊंगी। ये लो, अब ये अमरूद खा लो। कालू ने अमरूद खा लिया और फिर से सो गया। उसे लगा कि गोरी तो मजाक कर रही है। अगली सुबह गोरी दाने की खोज में चली जाती है और कालू तो आराम से पेड़ पर बैठा था। गोरी तो सुबह से गई है, अभी तक खाने को कुछ नहीं लाई। भूख के मारे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। इतने में गोरी भी आ जाती है। अरे गोरी, सच में तुम कुछ नहीं लाई? भूख से तो मेरा बुरा हाल है। हाँ, नहीं लाई। अब तुम खुद मेहनत करो। अब बेचारा कालू भूख से परेशान हो गया। अगले दिन उसने सोचा, आज मैं खुद जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। कालू उठते उठते एक खेत में जा पहुंचा। वहां उसने बहुत सारा अनाज देखा। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
कालू जैसे ही अनाज खाने लगा, तभी उसे चील की आवाज सुनाई दी, क्योंकि वह खेत तो चील का था। दुष्ट चोर कौवे, चल भाग यहाँ से। तू मेरे खेत में चोरी कर रहा है। अरे ये तो चील का खेत है, यहाँ से भागना होगा। कालू वहां से डर के मारे उड़ गया। भूखा और थका हारा वह घर वापिस आ गया। गोरी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ मिला खाने को? नहीं, मैं एक खेत में घुस गया था और वो खेत चील का था। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। देखा, मेहनत करना कितना मुश्किल है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। तीसरे दिन कालू ने सोचा, अब मैं बिना मेहनत किए ही खाना लाऊंगा। वह उठते उठते जंगल की ओर गया। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा बैठी रोटी खा रही हैं। मुझे किसी भी तरह इस बूढ़ी से रोटी छीननी होगी। कालू तेजी से उड़ता हुआ आया। उसने एक झपट्टा मारा और रोटी लेकर उड़ गया। वह बहुत खुश था और सोच रहा था, आज तो गोरी मुझ पर गर्व करेगी। जब कालू रोटी घर लेकर आया तो उसने गोरी को दिखाते हुए कहा, देखो मैं क्या लाया हूँ। लेकिन गोरी को ये देखकर खुशी नहीं हुई। तुम तो ये रोटी छीन कर लाए हो, मेहनत से लाना सीखो। क्या फर्क पड़ता है गोरी, खाना तो मिल गया ना। गोरी ने गुस्से से कालू को पेड़ के नीचे धक्का दे दिया। कालू चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। जब वह संभला तो गोरी ने कहा, सुनो कालू, अगर तुम अपनी आदतें नहीं सुधारोगे तो तुम्हें और भी गिराया जाएगा। गोरी की बात सुनकर कालू डर गया। गोरी, आज से मैं मेहनत करूँगा और आलस का जीवन छोड़ दूंगा।